हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा क्या कहीं और जिंदगी है? आज हम उस खोज में एक आसमानी पड़ोसी शनि की ओर देखते हैं। शनि अपने सुंदर छल्लों और 145 से ज्यादा चांद के लिए जाना जाता है। इनमें से एनसेलेडस और टाइटन जिंदगी की संभावना के लिए हमारी कल्पना को खास तौर पर लुभाते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम इन दिलचस्प दुनियाओं में गहराई से जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास एनसेलेडस है, जो शनि के छोटे चांद में से एक है। सतह के नीचे, बर्फ की परतों के नीचे एक विशाल पूरा गोला ढकने वाला समंदर छिपा है। एनसेलेडस के दक्षिणी ध्रुव से अंतरिक्ष में बर्फ के टुकड़े, पानी की भाप और कार्बनिक अणुओं के बड़े बड़े गीजर फूटते हैं। ये गीजर पहली बार कैसिनी अंतरिक्ष यान द्वारा देखे गए थे। इस बात का सबूत है कि एनसेलेडस भूगर्भीय रूप से सक्रिय है। इनमें नमक और कार्बनिक अणु पाए गए हैं, जो जिंदगी के लिए जरूरी चीजें हो सकती हैं। सबूत बताते हैं कि एनसेलेडस के समुद्र तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट मौजूद है। पृथ्वी पर ऐसे वेंट जिंदगी के लिए बहुत जरूरी जगह के रूप में काम करते हैं। क्या एनसेलेडस पर भी ऐसा ही हो सकता है? अब चलो टाइटन पर चलते हैं, शनि का सबसे बड़ा चांद। टाइटन का घना वातावरण ज्यादातर नाइट्रोजन से बना है। टाइटन की सतह तरल मीथेन की झीलों और समुद्रों से ढकी हुई है। मीथेन की बारिश होती है, नदियों और झीलों में इकट्ठा होती है और फिर भाप बन जाती है, ठीक उसी तरह जैसे पृथ्वी पर पानी करता है। यह एक बिल्कुल अलग तरह की दुनिया है, जो हमें मीथेन पर आधारित जिंदगी की संभावना के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और हां, टाइटन पर जमीन के नीचे एक खारे पानी का समंदर भी हो सकता है। हालांकि एनसेलेडस और टाइटन सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं, लेकिन शनि के दूसरे चांद की भी अपनी कहानी है। उदाहरण के लिए रिया, दूसरा सबसे बड़ा चांद, अपने हल्के छल्लों के लिए जाना जाता है। फिर डायोन और टेथिस हैं, दोनों ही बर्फ से ढके हुए हैं और पुराने टकराव के गड्ढों से भरे हुए हैं। और इपेटस, जिसकी सतह दो रंग की है, एक तरफ काला और दूसरी तरफ चमकदार बर्फ। ये चांद जिंदगी के लिए एनसेलेडस या टाइटन जितने अच्छे नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे हमें याद दिलाते हैं कि सौर मंडल एक बहुत ही अलग अलग तरह की जगह है। अब उस बड़े सवाल के लिए जो हम सब सोच रहे हैं, क्या इन चांद पर जिंदगी पनप सकती है? क्या यह सिर्फ कार्बन पर आधारित जिंदगी है, जैसा कि हम यहां पृथ्वी पर जानते हैं, या यह दूसरे रूप ले सकती है? शायद मीथेन पर आधारित जिंदगी, या कुछ ऐसा जिसकी हमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। जिंदगी, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत ज्यादा अनुकूल है। हमने इसे पृथ्वी पर सबसे कठिन वातावरण में भी पनपते हुए पाया है। तो यह सोचना गलत नहीं है कि जिंदगी एक अलग रूप में इन चांद पर कठिन परिस्थितियों के हिसाब से ढल सकती है। तो आगे क्या है? नासा का ड्रैगनफ्लाई मिशन, जो 2020 के अंत में लॉन्च होने वाला है, 2030 के दशक में टाइटन पर उतरेगा। इस बड़े मिशन में एक ड्रोन जैसा रोटरक्राफ्ट शामिल होगा, जो टाइटन के घने वातावरण में उड़ेगा। इसकी संरचना, आदत और जिंदगी के संकेतों का अध्ययन करेगा। एनसेलेडस के लिए भी बड़े मिशन प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें एक ऐसा भी शामिल है जो ग्रह के उन आकर्षक गीजर से होकर उड़ेगा, नमूने इकट्ठा करेगा और उनका विश्लेषण करेगा। यह मिशन न केवल नई तकनीक के प्रमाण है, बल्कि मानव जिज्ञासा और ज्ञान की खोज के लिए भी एक उदाहरण है। जैसे ही हम शनि और उसके दिलचस्प चांद की खोज करते हैं, एक बात साफ हो जाती है। ब्रह्मांड अजूबों और रहस्यों से भरा है। एनसेलेडस और टाइटन हमारे सौर मंडल के भीतर जिंदगी की खोज में सबसे अच्छी जगहों में से हैं। उनकी अलग अलग विशेषताएं, कठिन वातावरण से लेकर जटिल रसायन विज्ञान तक, हमें उन सीमाओं पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देती हैं, जिन्हें हम जिंदगी की तलाश में तय करते हैं। वे एक दिलचस्प संभावना दिखाते हैं कि जिंदगी, जैसा कि हम जानते हैं, सिर्फ एक संभावना हो सकती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि जिंदगी इन बर्फीली दुनियाओं पर मौजूद हो सकती है? नीचे कमेंट में अपने विचार बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक ब्रह्मांड की खोज के लिए बने रहें।